तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूनिकॉर्न भी और SP 160 भी फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज, बड़े लंबे टाइम के बाद ना यूनिकॉर्न और SP 160 डिस्प्ले में अवेलेबल हो चुका है। इस बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। अभी इन दिनों में ही बैक टू बैक आप लोगों के लिए अवेलेबल हुए हैं। अभी ना इससे पहले ही, इस वाले वीडियो से पहले ही मैंने ना यूनिकॉर्न वर्सेस SP 160 भी शूट करा है, और आज बारी आ चुकी है भाई, मतलब सेम डे ही बैक टू बैक शूट हो रहे हैं वीडियो। आज आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है शाइन 125 वर्सेस यूनिकॉर्न, क्योंकि दोनों जो एक देख लो, मतलब होंडा को होंडा बनाने में इंडिया में इन दोनों का जो बड़ा वाला हाथ है ना, वो भाई अलग ही लेवल का है। लेगेसी वाला या फिर एक कह सकते हैं लेजेंडरी प्रोडक्ट शाइन भी है। सेम गोज विथ यूनिकॉर्न लेजेंडरी प्रोडक्ट, ये भी यहाँ पे हो जाता है, और काफ़ी हद तक लुक भी दोनों के ना सिमिलर से हो जाते हैं। ये है 160 सीसी का कम्यूटर वाला बाइक, और ये है 125 सीसी का कम्यूटर वाला बाइक। दोनों ही अपनी जगह पे किंग वाला पार्ट है भाई। रिलायबिलिटी का किंग दोनों हो जाते हैं, रीसेल का किंग भी दोनों हो जाते हैं, देन माइलेज किंग बढ़िया वाला पार्ट है, स्टाइल किंग भी दोनों की बढ़िया ही रहती है। और दोनों के साथ ही काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको रहेगा। प्राइस डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया है टाइटल में, जो कि काफ़ी बड़ा वाला है। अगर टॉप शाइन 125 वर्सेस यूनिकॉर्न में तो एक ही वेरिएंट है, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं ना प्राइस वाला, तो लगभग भाई 36,000 रुपीज़ का प्राइस अंतर है। 36,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, जो कि अगर आप शाइन लेते हो ना यूनिकॉर्न और इस दोनों में कंफ्यूज हो, और शाइन ले रहे हो इन दोनों के अंदर से मैं एक चूज़ कर रहे हो शाइन, तो भाई 36,000 रुपये आपके यहीं सेव हो जाने वाले हैं। तो ये वाली बात है। स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना ये वाला मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो, शाइन 125 वर्सेस यूनिकॉर्न। इन दोनों से रिलेटेड अदर किसी भी बाइक, किसी भी स्कूटर से रिलेटेड, चाहे होंडा को हो, बजाज हो, TVS हो, जो मर्जी आ रही है आप कमेंट कर सकते हो। आपकी जो भी डिमांड है, आप आने वाले टाइम में जो भी वीडियो देखना चाहते हो, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ। खुद भी जोड़ो, खुद के दोस्तों को भी जोड़ो। ये है भाई अपना चैनल नंबर 2। थोड़ा सपोर्ट की नीड है, नए चैनल है, 3 चैनल है भाई अपने इन टोटल में। मेन चैनल पे ऑलरेडी लगभग 2,08,000 वाली फैमिली डन हो चुकी है। 208K अपना वहाँ पे डन हो चुका है जब तक ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे भी और अपने EV वाले चैनल पे भी थोड़ा सा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आप लोगों की तरफ से रहेगी। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज भी है, प्लस अपने अदर दोनों ही जो चैनल है ना, मेन वाला भी और EV वाला भी, दोनों का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जुड़ जाओ, सभी जगह पे पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। अब पहले स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों ही बाइक के साथ, यूनिकॉर्न के साथ, शाइन 125 के साथ सेम इंजन वाली कौन सी अदर बाइक यहाँ पे है, और सेम इंजन वाली अदर बाइक यूनिकॉर्न वाली तो ये खड़ी है भाई SP 160 सेम इंजन के साथ अवेलेबल रहती है। इन दोनों का कंपैरिजन चेकआउट नहीं किया तो चैनल पे विजिट करके चेकआउट आप लोग कर सकते हो। इंजन सेम है, पावर सेम है, हल्का फुल्का नाम मात्र का 1 kg का वेट में डिफरेंस आ जाता है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे किक है यूनिकॉर्न में और SP 160 में किक नहीं रहती है, ये है। अब बात आती है भाई, देखो शाइन 125 वाली सेम इंजन की अदर बाइक, तो भाई ट्राइड एंड टेस्टेड SP 125, जो कि मेरे पास भी है SP 125, ये खड़ा है सेम इंजन। और वो खड़ा है भाई अपने पास तो CB 125 हॉर्नेट, सेम इंजन विदाउट किक। वहाँ पे भी किक रिमूव हो चुका है इसी वाले इंजन में से। अब ऐसा पता नहीं भाई होंडा का क्या इस चीज़ के पीछे एक मामला है। मुझे जो चीज़ लगती है ना, वो लगता है MID वाला पार्ट। MID वाला पार्ट हो सकता है इस चीज़ में ना, ये वाला पार्ट रहे, है ना, क्योंकि उन दोनों में ही MID चेंज हो जाता है। वैसे MID तो यार सेम SP में भी रहता है। तो चलो ये वाली चीज़ क्रॉस, सॉरी ये वाली पार्ट यहीं पे दबा दो। अब आती है बात भाई वेरिएंट की। तो शाइन 125 इन टोटल 2 वेरिएंट में अवेलेबल रहती है, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। ये है ड्रम ब्रेक वेरिएंट यहाँ पे, और कलर भी आपका फेवरेट वाला ही अवेलेबल है आज के लिए। यूनिकॉर्न भाई सिंगल एक ही वेरिएंट के साथ अवेलेबल रहती है। सिंगल चैनल ABS, आगे में डिस्क, पीछे में ड्रम। सिंगल एक वेरिएंट है, यहाँ पे 2 वेरिएंट है। कलर ऑप्शन की बात आती है तो शाइन 125 लगभग 5 से 6 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहती है। लगभग 5 to 6 कलर्स यहाँ पे हैं। ब्लैक भी है, PS ब्लू ये खड़ा है, एक मैट ग्रे आ जाता है, ग्लॉसी ग्रे आ जाता है, एक ब्लू का अदर टोन प्रॉपर ब्लू वाला शेप कलर भी आपको अवेलेबल यहाँ पर रहता है, जिसमें गाड़ी का लुक काफ़ी अलग निकल के आता है। और आप लोगों का फेवरेट ये PS ब्लू है ही। देन एक यहाँ पे मरून टाइप का भी शेड आ जाता है, यस। अब बात आती है यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न इन टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल रहती है। ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक, एक रहता है मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रे, और एक रहता है थोड़ा सा रेड वाला टोन, जिसके अंदर यूनिकॉर्न की लुक भाई अलग ही निकल के आती है। तो इन टोटल सिंगल वेरिएंट 3 कलर, 2 वेरिएंट लगभग 5 से 6 कलर शाइन 125 में ये आपके अवेलेबल पार्ट रहे। ओके, ऑल डिटेल ये वाली डन। सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग ये देख लेते हैं। मेजर डिफरेंस किया जाता है ABS वाला पार्ट। अब आप इससे पहले कमेंट करो कि भाई शाइन 125 में ABS कब आएगा, तो भाई उसकी अभी तक के लिए कोई भी अपडेट नहीं है।
आगे का पता नहीं है, अभी तक के लिए तो कोई भी अपडेट अपने पास नहीं है। शाइन में ABS अवेलेबल नहीं रहता, कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पे रहेगा, बट यूनिकॉर्न में सिंगल चैनल ABS अवेलेबल रहता है। सेम SP160 में भी वही वाला पार्ट आपको अवेलेबल मिलने वाला है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग में देखते हैं ना, तो देखो सस्पेंशन का जो थिकनेस है आगे वाला पार्ट वो आपको प्रॉपरली सेम मिलेगा। ये रहा शाइन का टेलीस्कोपिक, सेम ट्रेवल है, सेम वही सस्पेंशन का आपका सेटअप भी रहने वाला है। शाइन में रियर वाला जो पार्ट है ये आपको मिलता है ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला। यूनिकॉर्न में जो रियर वाला पार्ट है वो आपको मिलता है मोनोशॉक सिंगल वाला, इसका कि स्टिकर भी मिलता है। तो मोनोशॉक है यूनिकॉर्न में, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप आपको मिलता है शाइन 125 में। ड्रम 130 mm का यहाँ पे भी है, ड्रम 130 mm का यहाँ पे भी है। नाउ अब बात आती है आगे वाले की, तो आगे में यूनिकॉर्न में मिलता है 240 mm का डिस्क विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर। एंड्योरेंस वाला पार्ट उसमें ब्रेकिंग का रहेगा। 240 mm डिस्क साइज़ आपको सेम अवेलेबल रहता है शाइन 125 के टॉप वेरिएंट में भी, जो कि उस SP में लगा हुआ है। अभी आपको आगे चल के दिखा देते हैं। तो शाइन 125 में ये तो ड्रम वाला ब्रेक वेरिएंट है, आगे में 130 mm ड्रम, पीछे में 130 mm ड्रम, ये हुआ बेस। टॉप में चलते हैं तो पीछे में 130 mm ड्रम ही रहेगा, आगे में यहाँ पे सिंगल पिस्टल कैलिपर के साथ में आपको 240 mm का डिस्क, सेम शेप एज दिस वन यूनिकॉर्न में जैसा आता है ना, उसी टाइप का ये वाला पार्ट भी अवेलेबल रहेगा। तो यही एक डिफरेंस आ जाता है वेरिएंट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे, और एक चार्जर वाला डिफरेंस आ जाता है इन शाइन 125, डिस्क और ड्रम और चार्जर और विदाउट चार्जर। ये पार्ट भाई आपका यहाँ पे ये पूरा ना रहने वाला है। बात कर लेते हैं देखो इंजन स्पेसिफिकेशन की पहले, फिर चलते हैं अदर डिटेल के साथ, MID एंड ऑल वो सब कुछ बाद में देख लेंगे। तो भाई पहले बात करते हैं शाइन 125 की। तो शाइन में आपको इंजन अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है 123.94 सीसी का, 123.94 लगभग 124 सीसी का। ये आपको OBD2B E20 अपडेटेड E20 है ओनली भाई, अभी के लिए E85 वाला भी कोई अपडेट नहीं है। तो ये 124 सीसी का E20 अपडेटेड OBD2B E20 अपडेटेड 4 स्ट्रोक आपको इंजन अवेलेबल रहता है विथ 5 स्पीड गियरबॉक्स। पीक पावर यहाँ पे शाइन 125 में रहता है, ये वाली चीज़ है ध्यान देने वाली ना, पीक पावर वाला पार्ट। पीक पावर शाइन में आपको मिल जाता है भाई 10.63 लगभग 10.7 HP आप काउंट करके चल सकते हो। शाइन 125 में 10.63 HP का पीक पावर है। वेट है शाइन का 113 kg, 113 kg ओनली, 113 kg शाइन का वेट है विथ 10.7 HP ऑफ पीक पावर, और टॉर्क है 11 Nm का। ओके, नाउ यूनिकॉर्न की बात आती है तो भाई यूनिकॉर्न का जो इंजन है ये आपको मिलता है यहाँ पे 162.71 सीसी का, 162.71 सीसी का ये इंजन है। वही OBD2B E20 अपडेटेड 4 स्ट्रोक का सही इंजन है। पीक पावर भाई यहाँ पे रहता है 13 HP का, 13 HP का पीक पावर और 14.8 Nm का टोटल टॉर्क है। यूनिकॉर्न का वेट कितना है टोटल? यूनिकॉर्न का वेट है भाई 138 kg, यहाँ पे कितना था 113 kg, 138 kg, पीक पावर 10.7 HP, पीक पावर 13 HP। सो ये था मेन चीज़। आपका वेट वहाँ पे ज़्यादा है, वेट यहाँ पे कम है, पावर बढ़िया है, पावर कम है। उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग में 13 HP 10.7 HP, तो लगभग कितना ही डिफरेंस हुआ यार, 2.3 HP का आसपास का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। सो ये तो हो ही पावर आउटपुट वाली पार्ट। बाकी माइलेज आपको यूनिकॉर्न भी ना काफ़ी भरपूर बढ़िया वाला सेटअप प्रोवाइड कर देता है। शाइन भी, शाइन से आप माइलेज कंसिडर करके चल सकते हो, लगभग 60-65 वाला इंटरवल है यहाँ पे, और लगभग भाई 60 के आसपास का 60-65 यूनिकॉर्न भी देके जाती है टायर वगैरह की वजह से। अभी टायर वगैरह ना एक बार कस्टमर जो हैं वो फ्री हो जाएं, फिर अपन लोग टायर वगैरह पूरा डिटेल लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर शाइन 125 के बेस वेरिएंट में चार्जर अवेलेबल नहीं रहता है, टॉप में चार्जर अवेलेबल रहेगा। बेस टॉप में चाबी सेम है, ये रहा। MID भी सेम ही ये रहने वाला है। अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है, गियर इंडिकेटर के साथ में इको इंडिकेटर, क्लॉक वगैरह सब कुछ काम की ज़रूरत से ज़्यादा सारी चीज़ें ये अवेलेबल हो जाती है। बेस्ट पार्ट शाइन का है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये रहा, स्टार्टर भी यही है विथ साइलेंट स्टार्ट, तो बढ़िया ये वाला पार्ट है। बेस दोनों में ही, बेस में भी टॉप में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको अवेलेबल हो रहा है, और उसको आप चाहो तो ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हो। स्विच सेटअप भाई ऑल सेम है, देख रहे हो। और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी बढ़िया आ रहा है अभी के लिए, स्पेशली मानसून में अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, चलती तो है ही ना, खैर बाहर कोई भी गाड़ी हो, तो ये भाई ये फाइबर वाला यहाँ पे कवरिंग मिल रहा है क्लच लीवर पे लिए, जिससे कि आपका जो क्लच वायर है वो बार बार डैमेज ना हो जाता है इनमें एक है सीन ये वाला। तो उस चीज़ को लिए बढ़िया ये वाला पार्ट फाइबर कवरिंग की जगह पे प्लास्टिक वाला पूरा कवर आ जाता है। मेटल में फ्यूल टैंक यहाँ पे भी है, दोनों का फ्यूल टैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 5 स्पीड गियर बॉक्स,
5 स्पीड गियरबॉक्स भाई यूनिकॉर्न में भी आ जाता है। पहले पहले ना यूनिकॉर्न का भी MID वाला पार्ट देख लेते हैं। यूनिकॉर्न में चार्जर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ तो एक ही वेरिएंट है, तो ये रहा C टाइप वाला चार्जर। सेम यही चार्जर शाइन 125 के टॉप वेरिएंट में भी आपको अवेलेबल रहेगा। क्लच का फील भी सेम वही है, स्विच सेटअप इज ऑल सेम। ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे नहीं रहता, तो यहाँ पे किल स्विच आ गया। और मतलब जो स्विचेस की सेटअप है ना, स्पेशली ये वाले साइड का, तो ये भी आज को आपको सेम वही मिल रहा है। देन नीचे स्टार्टर का सेपरेट स्विच आ जाता है। और ये कुछ अच्छा सेटअप, थोड़ा सा ना ग्रे वाला टोन आपको यहाँ पे थोड़ा रिच वाइब देने के लिए ऑल डिजिटल MID यहाँ पे भी मिलेगा विद VT कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, ज़रूरत के काम की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल भाई हो जाती है। बढ़िया वाला पार्ट ये भी रहेगा। प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में सीट का जो साइज़ है वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती। चेन का सेटअप भी फुली कवर्ड है, दोनों स्टैंड। ये वाला पार्ट भी आपको यूनिकॉर्न में भी मिलेगा। ये रहा भाई फ्यूल टैंक भी मेटल में, और यूनिकॉर्न का आज भी वही शेप है जैसा कि टैंक का शेप पहले के टाइम से भी आया करता था। तो राइडर POV यूनिकॉर्न का भाई कुछ इस टाइप से बनेगा। अब बात आती है देखो टायर सेटअप की। टायर सेटअप में भी दोनों में 19 और 20 का ही अंतर है। आगे वाला तो सिमिलर ही है, एक बार देख लेते हैं। मैं बैठ सकता नहीं हूँ बट फिर भी सेम है। यस, 80/118 ये टायर है भाई मैक्सिस का। शाइन 125 में ये है मैक्सिस का टायर, और ये है यूरो ग्रिप का टायर यूनिकॉर्न में, वही सेम। ये देखो ये रहा डिस्क वाला लेआउट भी आप लोग देख सकते हो। ड्यूल पिस्टन कैलिपर कुछ इस टाइप से, कैलिपर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे है ना। और ये देखो ये कुछ भाई इस टाइप से आपका रहता है। SP 125 में ये है निसिन का। तो सेम यही वाला पार्ट आपको शाइन में भी अवेलेबल रहेगा। ये वाला बात ऑल डिटेल मेजर डन। ब्रेकिंग से रिलेटेड भी टायर भाई आगे का सेम 80/118 दोनों ही बाइक्स में ये रहेगा। देन पीछे वाला पार्ट आ जाता है। तो पीछे वाला पार्ट भाई यहाँ पे आपको शाइन 125 में पीछे का टायर मिलता है 90/90/18 90/90/18 ये टायर की ग्रेडिंग है पीछे की। शाइन 125 में। यूनिकॉर्न में बात आती है तो यूनिकॉर्न में भाई पीछे का टायर आपको मिलता है 100 सेक्शन का 100/90/18 100/90/18 90/90/18 90 सेक्शन 100 सेक्शन, दैट इज़ इट। यही डिफरेंस है भाई। तो जब ये मैं कह रहा हूँ 36,000 रुपये की बात है भाई, 36,000। अच्छा बार एंड यहाँ पे नहीं है। बार एंड जैसा आपको बार एंड वेट ये अवेलेबल हो रहा है ना इन यूनिकॉर्न, चाहो तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हो, कटिंग होकर के ईजिली लग जाता है, कोई बड़ी डील वो वाला पार्ट नहीं है। सो भाई मेजर आई होप सारी डिटेल मैंने कवर अप कर ली है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं और फिर कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना ऑल डन। पहले शाइन 125 का ये जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है ना ऑन रोड जयपुर की प्राइस ये रहेगी। दोनों ही बाइक की कंप्लीट वाली एक्सटेंडेड वारंटी भी और एसेसरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। शाइन 125 का बेस वेरिएंट कॉस्ट कर रहा है 99,600 99,600 रुपये। 1 लाख से कम वाला ऑफर ये हो रहा है इसमें। अगर आपको एक्सेसरीज नहीं लेनी तो और लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये और कम हो जाते हैं। तो 99,600 ये एक रीज़न भी है इसकी प्राइस का ना कि लीवो 110 डिसकंटिन्यू हो चुकी है ना, तो प्राइस डिफरेंस था ही नहीं दोनों में, 1,500 रुपये का अंतर था। शाइन 125 बेटर प्रोडक्ट था, तो इस करके लीवो 110 जा चुका है। लीवो 110 डिसकंटिन्यू हो चुका है भैया। शोरूम पे अगर कहीं पे भी अवेलेबल है तो वो बात अलग है, स्टॉक लास्ट वाला बात, बट डिसकंटिन्यू हो चुका है नया वाला ना। 99,600 बेस वेरिएंट का प्राइस है। और ये जो टॉप वेरिएंट है इसका प्राइस टॉप वाले का आ रहा है लगभग 1,02,000 रुपये का अराउंड शायद इसका प्राइस है। नहीं सॉरी, 1,04,500 रुपये 1.04 500 ये आपका प्राइस रहने वाला है। अब बात आती है यूनिकॉर्न की। एक ही वेरिएंट है 1,40,000 रुपये ऑन रोड जयपुर 1.40 ऑन रोड जयपुर में यूनिकॉर्न टॉप वेरिएंट आपको, मतलब एक ही वेरिएंट है तो 1,40,000 रुपये कंप्लीट एसेसरीज और एक्सटेंडेड EW मिला करके। तो यहाँ पे क्या प्राइस था 1,04,500 रुपये, यहाँ पे क्या प्राइस है 1,40,000 रुपये। तो इस करके ये आपका लगभग 35,500 रुपये 36,000 रुपये के अकॉर्डिंग ऑन रोड जयपुर वाली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये आपका डिफरेंस रहने वाला है भाई। सो ऑल डिटेल अब फाइनली ये भाई अपनी डन हो चुकी है। कमेंट ज़रूर से करना एक वीडियो के लिए। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, हो सकता है शूट कर रहा हूँ SP 125 शाइन 125 वर्सेस SP 160 और यूनिकॉर्न, चारों का एक ही वीडियो में कंपैरिजन दोनों में, मतलब चारों बाइक एक ही वीडियो में पूरा डिटेल। तो भाई उस सब के लिए और आने वाले वीडियोस के लिए जल्दी से अभी से सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ और बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट करना अपना ओपिनियन दोनों ही बाइक से रिलेटेड क्या रहता है, अपनी डिमांड भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। और लाइक ज़रूर से करके जाना है, शेयर अपने दोस्तों में ये वाला वीडियो कर देना, जिनकी भी शाइन फेवरेट है, जिनकी भी यूनिकॉर्न फेवरेट है, स्पेशली उन लोगों के साथ तो कर ही देना। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, जब तक ले जाना खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।